नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दूज का चांद। एक बार की बात है कि बिरबल घूमने के इरादे से काबुल जा पहुँचे। काबुल के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उनका हाल चाल जानने के लिए उसे दरबार में बुलाया गया और उनसे पूछा कि बिरबल, अगर तुम देश विदेश में घूमते हो तो मुझे बताओ, क्या हमारे जैसा कोई और दूसरा राजा भी आपने देखा है? बिरबल ने तुरंत हाथ जोड़ करके जवाब दिया, हुजूर, आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, आपकी तरह दूसरा कौन हो सकता है? यह सुनकर के काबुल के बादशाह ने कहा, बिरबल, अगर हम पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तो तुम्हारा राजा कैसा है? तब बिरबल बोले, हुजूर, हमारे बादशाह दूज के चंद्रमा के बराबर छोटे हैं। ऐसा उत्तर सुनकर के काबुल का बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बिरबल को कीमती उपहार देकर के विदा किया। जब बिरबल वापस अपने घर लौट आए तो घर वालों ने काबुल यात्रा के बारे में जानना चाहा। बिरबल ने उन्हें काबुल में घटी हर बात के बारे में बता दिया। यह बात फैलती फैलती बिरबल के दुश्मनों तक जा पहुंची और उन्होंने बादशाह को बिरबल के खिलाफ भड़का दिया। अगले ही दिन जब बादशाह अकबर का दरबार सजा तो उसने बिरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा और दूसरे दरबारी भी उस समय उपस्थित थे। तब बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, हमें काबुल का पूरा हाल सुनाओ, वहाँ क्या क्या हुआ है? तब बिरबल ने शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ वह सब कह सुनाया। जब बादशाह ने काबुल के बादशाह को चंद्रमा की तरह बड़ा और अपने लिए दूज के चंद्रमा के समान छोटा सुना तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब बिरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँपना, पूर्णमासी का चंद्रमा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, वे दूसरे दिन से ही घटना शुरू हो जाता है। जबकि दूज का जो चंद्रमा होता है वह छोटा होता है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बड़ा शुभ होता है। और उगते हुए चंद्रमा को देखने के लिए लोग कितने बेचैन हो जाते हैं। आप तो मुसलमान हैं, मुसलमानी महीना भी दूज से शुरू होता है और जितने भी नौकर होते हैं वो अपना वेतन पाने के लिए इस दिन का इंतज़ार भी करते हैं। और हिंदुओं में भी दूज को शुभ मान करके उसी दिन से सारे काम शुरू किए जाते हैं। और सबसे बढ़कर के बात तो यह है कि दूज का चंद्रमा हमेशा बढ़ता रहता है। इतना कहकर बिरबल बोले, अब हुजूर मुझे बताइए कि काबुल के बादशाह को पूर्णिमा का और आपको दूज का चंद्रमा बताने में किसकी बड़ाई हुई? यह सुनकर के बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और सब सभासदगण उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। और जो लोग बादशाह अकबर को भड़काने के लिए आए थे वो सभा में गर्दन झुकाए हुए खड़े थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की काबिलियत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को योग्य बनाने के लिए स्वाध्यायशील रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।